नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 1 to 1 में। हम रेलवे द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं a का a 2, b का 3 और c का 4। अगर हमें a संबंधा b संबंधा c निकालना होगा तो a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 5 है। तो हमसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बटा सी। तो हम जानते हैं ये नीचे वाले 2 3 5 5 5 10 को जोड़ दिए हैं, तीनों को जोड़ दिए और आपका c का मान है 5 से भाग लगा देंगे, हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। यदि x संबंधा y बराबर 4 संबंधा 5, y संबंधा z बराबर 5 संबंधा 7 और z संबंधा w बराबर 7 संबंधा 9 है तो x संबंधा w इनमें से किसके बराबर होगा। अगर ऐसा सवाल आपको दिख जाए तो आपको x का पहला, y का पहला और z का पहला संख्याओं से गुणा कर देना। 4 यहाँ है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 4 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा आपका x का मान, ये x का मान हो जाएगा। और y का वो w का निकालना होगा तो आपका पीछे वाला से गुणा कर दीजिए। 4 5 7 और 9, 5 7 और 9, 5 गुणे 7 गुणे 9, इसी को काट दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 4 संबंधा 9, 4 संबंधा 9, यही आंसर हो जाएगा आपका। यदि a संबंधा b बराबर 2 संबंधा 3, b संबंधा c बराबर 2 संबंधा 3 और c संबंधा d बराबर 3 संबंधा 4 है तो a संबंधा d का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपसे a संबंधा d पूछ रहा है तो a संबंधा d पूछ रहा है तो इसको लिख लीजिए a और इसको लिख लीजिए d। इसके पहले अक्षर संख्या से, इसके पहले संख्या से, इसके पहले संख्या को गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 3 और आपसे d का पूछ रहा है, आपसे d का पूछ रहा है तो पीछे वाली की संख्या, पीछे वाली संख्या, पीछे संख्या 3 3 और 4 का गुणा कर देते हैं। पीछे पीछे आपका 3 4, 3 गुणे 4। अब इन्हीं संख्याओं को काट दीजिए। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 संबंधा 3, 1 संबंधा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 संबंधा 3। यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a संबंधा b संबंधा c का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको दिया गया हो a/4 b/5 c/6 तो a संबंधा b संबंधा c, a संबंधा b संबंधा c का मान हो जाएगा, जो ये नीचे होता है वो 4 होता है, 5 के अनुपात में हो जाएगा और संबंधी 6, यही अनुपात हो जाता है आपका। a संबंधा b संबंधा c बराबर 4 संबंधा 5 संबंधा 6, यही आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। यदि a संबंधा b बराबर 3 संबंधा 4 और b संबंधा c बराबर 5 संबंधा 7 है तो a संबंधा c का मान ज्ञात कीजिए। a संबंधा c का मान ज्ञात कीजिए। तो a संबंधा c पहला और इसका पहला 3 5 15 और दूसरे का 4 और 7, 4 7 हो जाएगा आपका 7 चौक 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 संबंधा 28, 15 संबंधा 28, यही सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि a संबंधा b बराबर 3 संबंधा 5, c संबंधा b बराबर 3 संबंधा 2 तो c संबंधा d बराबर इतना, तो a संबंधा d बराबर आपको ज्ञात करना है।
तो ए का मान क्या है, ए संबंधा डी पूछा है आपसे, ए संबंधा डी पूछा है, ए संबंधा डी पूछा है। तो ए का मान क्या है, यहाँ पर 3 है, बी का मान क्या है 2 है, ध्यान दीजिएगा बी का पूछ रहा है तो सी बी है, बी सी नहीं पूछा है, और सी का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर सी 5 है। ये हो गया आपका ए का मान, और डी का मान हो गया आपका, बी क्या है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सी क्या है 3 है, और यहाँ पर डी क्या है 6 है। इन्हीं चीज़ों को काट लीजिए, ए संबंधा डी आपका मिल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 में से गड़ गया 5 में से 5 गया 1, एक संबंधा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि ए संबंधा बी का अनुपात 45 संबंधा 56 है और बी संबंधा सी का अनुपात 16 संबंधा 35 है, तो ए संबंधा सी का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको लिख लेना है ए संबंधा सी, ए का मान क्या है यहाँ पर 45 है, तो लिख लीजिए 45 और गुणे कर दीजिए। और यहाँ पर बी का मान क्या है, तो बी का मान है 16, तो 16 कर लीजिए। और यहाँ से आपको सी का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 56 है, तो 56 लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या है 35 है, तो 35 लिख लीजिए। और इन्हीं को काट लीजिए, आप इन्हीं को काट लीजिए। 5 सत्ते 5 9, 4 चौका 4 चौका 4 के 4, 4 चौका 16, 2 से काट लेंगे और इसे 7 से, 7 सत्ते 49, और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 संबंधा 49, 18 संबंधा 49, यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। यदि ए संबंधा बी 2 संबंधा 5 तथा बी संबंधा सी 3 संबंधा 4 है, तो ए संबंधा सी का मान कितना होगा। फिर उसी तरह से हम आपको सवाल लगा देंगे। ए का मान, ए संबंधा सी, ए और सी दिया गया है। ए का मान हमारा 2 है और इसका पहला 3 है, और इसके बाद बी का 4 है, 5 है, और सी का 4 है। यही काट देंगे, हमारा ए संबंधा सी का मान निकल जाएगा। पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ से हम काट लेते हैं 2 दूनी, ये हो जाएगा 3 संबंधा 10, यही आंसर हो जाएगा आपका 3 संबंधा 10। यदि ए संबंधा बी बराबर 5 संबंधा 8 और बी संबंधा सी बराबर 18 संबंधा 25 हो, तो ए संबंधा सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल सॉल्व करना है। ए संबंधा सी, ए का मान दिया गया है 5, बी का मान दिया गया है 18, ये आप लिख लीजिए। और सी का निकालने के लिए पीछे का गुणा पीछे से कर दीजिए। तो 8 गुणा 25, 5 से भाग लगा दिए, 5 बचे, और ये कर दिए 2 चौका 2 9, 9 संबंधा 5 चौके 20, 9 संबंधा 20, यही आपका आंसर हो जाएगा 9 संबंधा 20। यदि ए संबंधा बी बराबर 32 संबंधा 35 है तथा बी संबंधा सी बराबर 31 संबंधा 32 है, तो ए संबंधा सी का मान क्या होगा। तो ए संबंधा सी, ए का मान हमारा है 32 और बी का मान है 21। अब अनुपात कर देते हैं 35, दूसरा वाला है 32 32, और इसी को हम 32 से 32 काट देते हैं, और 7 त्रिका 7 बचे, 3 संबंधा 5 हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा 3 संबंधा 5। यदि ए संबंधा बी बराबर 7 संबंधा 9, बी संबंधा सी बराबर 5 संबंधा 11 हो, तो ए संबंधा बी संबंधा सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए संबंधा बी संबंधा सी बराबर,
पूछ रहा है तो हमें पहले का पहले में गुणा कर देना है, 7×5 = 35, और अंतिम का अंतिम में गुणा कर देते हैं 11×9 = 99, और बीच का गुणा कर देते हैं 5 का और 9 का, अंदर का अंदर गुणा कर देते हैं तो हमारा बी मिल जाता है। 9×5 = 45, 35 समझा 45 समझा 99, यही आपका आंसर हो जाएगा। 35, 45, 99, डी आपका सही हो जाएगा। ये अनुपात 7/11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4/5 के बराबर हो जाए? तो 7/11 में क्या जोड़ दें? x जोड़ दें कि अनुपात 4/5 हो जाए। बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा करके घटा दीजिए। 7×5 = 35, 11×4 = 44। तो बीच में जो लिखा जाता है हम लिख देते हैं और इसका अंतर करें। 7×5 = 35, 11×4 = 44, 44 में से 35 गया 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। पीछे वाले का अंतर हमारा 1 है और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा आपका x = 9, यही आपका आंसर हो जाएगा 9। हमें 7/9 के अनुपात में क्या जोड़ें कि अनुपात 13/14 हो जाए? तो हमारा x है और दोनों का अंतर कितना है, सॉरी, तो x जोड़ दें, इसका गुणा करना 14 × 7 = 98, 13×9 = 117, 98 से 117 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 19, और 13 और 14 का अंतर 1 होता है। x बराबर हमारा कितना आ गया, 19, यही आंसर हो जाएगा आपका। 3/5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5/6 हो जाए? 3/5 के अनुपात में क्या जोड़ी जाए? हम x जोड़ देते हैं, अनुपात 5/6 हो जाए, अंदर का अंदर अब बाहर का बाहर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x, और बाहर का बाहर 36 18 और अंदर का 50 25, 25 में से 18 गया आपका आ जाएगा 7, और पीछे का अंतर हो जाएगा आपका 1, और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका 7 हो जाएगा आंसर, आपका 7 आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।